हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1। प्रीवियस वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 11 हम आसानी से सॉल्व कर चुके। अब बारी है आगे के क्वेश्चंस की। बस आपको ध्यान देना है कि यहां सिंप्लीफाई कैसे करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि हेल्पफुल रहेगा आगे के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का हमें सॉल्यूशन यहां हमें फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए टर्म्स देखिए, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहां हमें करना क्या है, सिंपल डिनोमिनेटर में जो सिंगल रूट टर्म दिया है ना, उसे क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x+4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अब इस रूट एक्स के बारे में सोचना है आपको। रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं पता है, रूट ऑफ एनी टर्म कैन बी एक्सप्रेस एज दैट टर्म रेस्ट टू द पावर 1/2। कोई भी टर्म अगर रूट में है तो उसका पावर हो जाता है हाफ। ओके, तो कोई भी रूट टर्म को हम लिखेंगे दैट टर्म रेस्ट टू द पावर 1/2। तो हमें सिंपल रूट एक्स को लिखना है एक्स टू द पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए ये जो रूट एक्स रेस टू द पावर 1/2 है ना, इस टर्म से तीनों टर्म को डिवाइड कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है, प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 और ब्रैकेट लिखकर हमें dx लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। चलिए डिवीजन करते हैं यार, लेकिन डिवीजन कैसे करेंगे वो भी सीखना है आपको। लॉ ऑफ इंडाइसिस से अप्लाई होगा। अब देखिए बच्चों, जब भी x टू द पावर 3 है और नीचे भी x टू द पावर हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस हाफ हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिवीजन में है। लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, 8 क्लास में पढ़ चुके, a टू द पावर m माइनस n, दोनों पावर को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 3 माइनस हाफ कितना होगा, 3 माइनस हाफ होगा 5/2। ठीक है, देखिए कर लीजिए। 3 को लिखेंगे हम 3/1 माइनस 1/2, कितना का 2 3 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5/2 आ चुका है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको पावर अप्लाई करना है, साइड में कैलकुलेशन करके कंफर्म करना है। प्लस यहाँ देखिए x का पावर 1 है, 1 में से ये जो x का पावर नीचे में जो x है उसका पावर सब्सट्रैक्ट, जैसे 3 में से हाफ सब्सट्रैक्ट किया, 1 में से हाफ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाफ ही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस हाफ इज हाफ, क्लियर, 1/2। नेक्स्ट टर्म में देखिए क्या लिखना है, 4 वैसे ही लिखना है। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में कोई x टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली क्या होगा, x टू द पावर 1/2 ऊपर जाके पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर, dx। और ये ब्रैकेट हमें पूरा कंप्लीट लिखना है। ओके, इस तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई होने के बाद अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीनों का इंटीग्रेशन लिखना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। पहले आता है x टू द पावर 5/2। x टू द पावर 5/2 ये है x टू द पावर n फॉर्म, क्लियर। x टू द पावर n का फॉर्मूला यहां लगाना है। यहां पे हमें x टू द पावर n, यहां पे x टू द पावर n अप्लाई करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1, n क्या है 5/2 प्लस 1, और सेम टर्म वही 5/2 प्लस 1 हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना है, प्लस 3 वैसे ही रहने देना है। यहां भी x का पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1, यानी यहां भी x टू द पावर n अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय सेम हाफ प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिखना है, प्लस 4 इंटू क्या होगा, x टू द पावर माइनस हाफ। ओके, क्या करते हैं, ये भी x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे हम, x टू द पावर माइनस हाफ क्या किया जाता है, प्लस 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय सेम वही पावर जो है नीचे लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5/2 प्लस 1 कितना होगा, 7/2। ओके, 5/2 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 1 को 1/1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 7/2, तो लिख लेंगे हम x टू द पावर, इसका भी आंसर 7/2 आएगा, 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर, या हाफ प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना होगा 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाय इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, प्लस माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, वैसे ही रखना है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 इज नथिंग बट 1/2, 1/2 प्लस c,
और लास्ट फाइनल स्टेप क्या हो जाएगी इसमें, ये 7/2 जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में जाके 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ हमें फाइनल स्टेप क्या लिखना है, 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 3/2 को लिखेंगे हम 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 1/2 को लिखेंगे 2/1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जो टर्म्स कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल कर लीजिएगा। ओके, इट्स 2/1। ओके, 2/1 यह होगा 8, ये 3 कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 2 8 एक्स टू द पावर हाफ। ये स्टेप आपको लिखना है। ओके, तो ये था सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट मतलब 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन निकालने का तरीका यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि यह सिंगल टर्म दिया था डिनोमिनेटर में रूट एक्स, यहां दिया है x-1। तो थोड़े से वेरिएशंस आपको क्वेश्चंस में नजर आएंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्या हो जाएगा, गिवन इंटीग्रेशन को हम i से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे भी हम r करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे हम, सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग तरीका होगा ओके सॉल्व करने का। यह हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नजर आ रहा है। न्यूमरेटर में x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दिया और डिनोमिनेटर में दिया है x माइनस 1। तो पहले डिनोमिनेटर लिख लीजिए एज इट इज। अब देखिए ना करना क्या है, ये स्टेप आपको याद में रखना है स्टेप के सॉल्यूशन में। ओके, यहां से x² कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा x² अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां रह जाएगा x³ में से x² बाहर आया, एक x रह जाएगा, माइनस x² अगर कॉमन ले लिया तो यहां रहेगा 1 प्लस यहां भी x माइनस 1 है तो वहां लिख लेंगे x माइनस 1 एंड dx। क्लियर, उसके बाद देखिए क्या होगा इंटीग्रेशन। अब देखिए ना न्यूमरेटर में यहां भी x माइनस 1 है, यहां भी x माइनस 1 है, तो दोनों x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इसके साथ जो टर्म था x² उसको पहले लिखेंगे और इस ब्रैकेट x माइनस 1 के साथ कोई टर्म नहीं है तो हमें 1 लेना है क्योंकि 1 इंटू यहाँ 1 लिख सकते हैं हम। जब हम x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में टर्म्स क्या है, x² आएगा, इस टर्म के साथ x² है तो x² आएगा। अब इस टर्म के साथ कुछ नहीं था मतलब 1 लेंगे, साथ में +1 लिखना है, +1 साइन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। अब देखिए ये x माइनस 1 x1 में कैंसल हो रहा है। ओके, उसकी वैल्यू 0 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज कैंसल आउट क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में रीजन लिख सकते हैं एज x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मेंशन करना जरूरी है। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन x² प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 ब्रैकेट dx एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ चुका है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n यहाँ अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन x आता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। सेम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 14 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन लिख चुका मैं 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। चलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू जो गिवन इंटीग्रेशन उसे लिख लेते हैं, क्या है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू रूट एक्स dx। ठीक है, करना क्या है, फिर से रूट एक्स सिंगल रूट एक्स यहाँ आ चुका है, रूट के अंदर सिंगल एक्स टर्म है तो हम पहले x टू द पावर इसे कन्वर्ट करेंगे x टू द पावर हाफ में। तो क्या हो जाएगा ये रूट एक्स, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 1/2। अब ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ बाय मल्टीप्लाइंग x टू द पावर 1/2 टू बोथ द टर्म्स इन द ब्रैकेट। मतलब 1 और x को हम x टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ तो क्या हो जाएगा सेम x टू द पावर हाफ हो जाएगा, राइट, माइनस x इंटू एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, x का पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, चेक कर लीजिएगा। ओके, होल dx इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, अब यह दोनों टर्म जो है ना x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है तो यह दोनों को हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। यहां भी कितना आ जाएगा 3/2 माइनस यहां क्या होगा x टू द पावर 3/2 प्लस 1, x टू द पावर 3/2 प्लस 1 होता है 5/2। ठीक है,
3/2 प्लस 1 क्या होता है 5/2। एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे लेते हैं। जैसे ये पावर है, x का पावर कितना दिया है 5/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 + 2 कितना होता है 7, और डिनोमिनेटर वैसे ही लिखना है, तो x टू द पावर कितना आ जाएगा 7/2 वैसे ही लिखना है, दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना है। इस तरीके से इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके, तो ये था ट्रिक। इट्स और क्वेश्चन नंबर 14 भी हम सॉल्व कर चुके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल दैट